तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कॉमन ईरर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 1479 तक हम लोगों ने कल किया, आज हम लोग 1480 से कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जाकर प्लीज़ देखिए, तब जाकर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत पुराना जैसे कराया जाता आपको वो नहीं है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए 1480 नंबर प्रश्न आपके सामने है। अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो अटेम्प्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो सीखिए। क्या कह रहा है कि ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। देखिए दोस्तों, इसमें गलती है। क्या गलती है, आप जब पढ़िएगा तो आपको ऑलरेडी ये पता चल जाएगा इसमें मिस्टेक कहाँ पर किया गया है। देखिए, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि वो स्कूल के लेट था, इसलिए उसको क्या किया, पनिश किया गया। देखिए मेरे मुंह से निकल गया इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर जो एरर है आपके 1480 के 4 में, आपका जो एरर है यहाँ पर गलती है। वो गलती क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर इन्हें क्या इस्तेमाल करना चाहिए था, सो का इस्तेमाल करना चाहिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में। ताकि दोस्तों यहाँ पर इनको ऐसा लिखना चाहिए, सो ही वाज पनिश्ड, ऐसा कुछ इनको लिखना चाहिए था, सो ही वाज पनिश्ड, ठीक है। या केवल अगर वो लिखते हैं ऐसा सब्जेक्ट को ऐड करके ही वाज पनिश्ड, तो वो भी काम चल सकता था, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए दोस्तों, अब 1481 नंबर पे बढ़ते हैं। दोस्तों जब आप ग्रामर बहुत पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको सेंटेंस ही उटपटांग लगेगा और आपको उसमें एरर की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब आप पूरे एक एक्सट्रीम लेवल पर अभ्यास कर लेंगे तब शुरू में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे अभ्यास जब कीजिएगा जैसे हम लोगों ने किया है, तो आपको अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश में आप अच्छा कर लीजिएगा। इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर गलती है। गलती कहाँ है, देखिए कह रहा है कि ये सरप्राइजिंग था कि मेरे भाई की तरफ से गिफ्ट आया था। यहाँ पर गलती कहाँ पर की गई है दोस्तों, गलती यहाँ पर है। देखिए आपको ये भी पता है कि दोस्तों जब हम कभी एडजेक्टिव लेते हैं और उसके बाद नाउन लेते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हम आर्टिकल को क्वालिफाई कराते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, जब नाउन नहीं आता केवल एडजेक्टिव आता, तो उस केस में दोस्तों हम आर्टिकल क्वालिफाई नहीं कराते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज या वेयर अगर आ जाता है, उसके बाद आर्टिकल क्वालिफाई करेगा कब, जब इसमें ये आर्टिकल है आपका, जब एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर नाउन आ जाए, एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए। लेकिन यहाँ केवल तो केवल क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, नाउन तो मतलब आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर केवल और केवल इट वाज सरप्राइजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, इट वाज सरप्राइजिंग। ये चीज़ आप ये हटा देंगे और गलती कहाँ पर है, ए में गलती, 2 नंबर में गलती है, ठीक है। कभी भी इस प्रकार का सेंटेंस नजर आए जिसमें सब्जेक्ट हो, वाज या वेयर हो और एडजेक्टिव आ जाए, तो उसमें ए और एन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 1482 में दोस्तों देखते हैं क्या है हमारा ये क्वेश्चन। द फिशरी सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 ईयर, ठीक है। सब कुछ सही लग रहा है इसमें। जो फिशरी सेक्टर है मतलब मत्स्य उत्पादन का जो क्षेत्र है वो मतलब लगातार ग्रोथ किया है, सिग्निफिकेंटली एक इंपॉर्टेंट रूप से ग्रोथ किया लास्ट 1 साल में। यहाँ पर दोस्तों एरर है, कहाँ पर एरर है, देखिए जो फिशरी सेक्टर को अगर हम एक नाउन का ट्रीट करें तो आप इसे कंपाउंड नाउन ट्रीट कर सकते हैं। जब ये कंपाउंड नाउन ट्रीट होगा तो इसको सिंगुलर में माना जाएगा। जब यहाँ पर हमारा द फिशरी सेक्टर सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब आपका हैव कैसे लगेगा, क्योंकि हैव एक क्या है दोस्तों, प्लूरल वर्ब है। इसके जगह पर इन्हें क्या लगाना चाहिए था, इसके जगह पर इन्हें हैज का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए 1482 का 2 नंबर सही होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, ये समझ में आया आपको। चलिए आगे बातचीत हम करते हैं। अब दोस्तों एक 1483 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। ओके दोस्तों, इस चीज को समझिएगा, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। अब जब इसमें दोस्तों आप देखिएगा तो आपको क्या नजर आएगा, पहले आप लोग बनाने के प्रयास कीजिए, 1 सेकंड दोस्तों रुक जाइएगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं इस बात को गौर से अच्छे से। देखिए, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। यहाँ पर माई सिस्टर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर माई सिस्टर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन दिखा रहे बहुत आसान है, इसलिए इसके दोस्तों इस पार्ट में एरर है। इसके ये पार्ट कहाँ मिलेगा, माई सिस्टर वाला पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1484 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात को। कह रहा है दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। देखिए दोस्तों बहुत ही इस प्रकार से इस्तेमाल में आप समझिएगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं ये रिडंडेंट यूज की हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का किसका एरर है, वर्ड ऑर्डर और स्लैंग का, ठीक है। कि मतलब एक ही चीज को 2 बार लिखा गया। देखिए क्वाइट और टू लगभग एक जैसा मीनिंग देता है, और मतलब ये कैसा मीनिंग देता है, कंप्लीट का मीनिंग, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड का मीनिंग देता है।
क्वाइट मतलब ये होता है कंप्लीटली, मोर देन रिक्वायर्ड। टू भी लगभग वैसा सेंस देता है, जबकि दोनों एक ही तरह का लगभग मान ले सेंस देता है। तो या तो आप क्वाइट इस्तेमाल करें, नहीं तो टू इस्तेमाल करें, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करें। इसलिए यहाँ पर दो में गलती है। चलिए आपको मैं समझाता हूँ क्वाइट और उसके बाद टू में क्या अंतर है। देखिए आप जब QUIT लिखेंगे, इसका अर्थ दोस्तों होता है कंप्लीटली, ओके, बहुत हद तक। और जब आप टू लिखेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मतलब रिक्वायर्ड से ज़्यादा। नहीं कहता ये चाय बहुत गर्म, इट इज़ टू हॉट, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, दोनों लगभग ऐसा ही सेंस देता है, रिक्वायर्ड से ज़्यादा, ठीक है, ओके, हद तक। इसीलिए क्वाइट और टू कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अगले बार कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप उसमें क्वाइट और टू को अलग अलग इस्तेमाल कीजिएगा, एक साथ नहीं कीजिएगा। 1485 क्या कह रहा है, देयर इज़ अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला नंबर कि यहाँ पर दो चीज़ को एक साथ कंबाइन करके यूज किया गया है। कैसे यूज किया गया वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए जब कभी आप सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिएगा तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, आपको जो मैं बता रहा हूँ कि ए वेरी लिटिल टाइम, दो दो एक साथ यूज किया गया है, ठीक है। अभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया था। लिटिल का मतलब क्या होता है, हार्डली नो, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है, लिटिल का मतलब होता है। अब इस दोनों शब्द को समझिएगा दोस्तों। देखिए जब आप ऐसा बोलते हैं ए लिटिल, ठीक है, ए लिटिल जब आप बोलते हैं इसमें आप स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़े से मात्रा को, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं, तो इसीलिए ए लिटिल लगाकर काम चल सकता था, ए लिटिल टाइम। और इसके अलावा अगर इस्तेमाल करना था तो ए लिटिल टाइम के अलावा ए वेरी, आप ऐसा इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, आप इस्तेमाल ऐसा कर सकते हैं वेरी लिटिल टाइम, या आप ए लिटिल टाइम इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो वेरी लिटिल टाइम इस्तेमाल कीजिए। दोनों के मतलब सिंगल सिंगल यूनिट में इस्तेमाल करिए, एक साथ मत कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी वही सेंस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों किस में एरर है, यहाँ पर 4 नंबर में एरर है। अब 1486 नंबर पे हम बात करते हैं, ठीक है। इफ़ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी, ठीक है दोस्तों, इस बात को समझिएगा। देखिए इफ़ ही वांट्स है, इफ़ ही वांट्स है, यहाँ पर फादर नहीं होगा, यहाँ पर फ्रदर होगा, ठीक है। फ्रदर का मतलब देखिए क्यों, देखिए सुनिएगा ध्यान से। फार किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस के लिए। और दोस्तों ये फ्रदर जो है, फादर जो है, ये आपका इसका कंपैरेटिव डिग्री है। जबकि यहाँ पर क्या है, फ्रदर माने फ्रदर का नेक्स्ट वाला आगामी इंफॉर्मेशन चाहिए, नेक्स्ट। तो इसमें दोस्तों फादर तो नहीं होगा, क्योंकि फादर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ नेक्स्ट वाले के इस्तेमाल के लिए फ्रदर लगाना चाहिए था। इसलिए दोस्तों इसमें आपके 1486 के ए में एरर है, ठीक है। आसानी था, ज़्यादा कठिन नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये किरण पब्लिकेशन की किताब से पूरा पूरा मतलब 2 कॉपी, डिट्टो कॉपी जिसको बोलते हैं वो करके लगाया गया। एक बार मैं आपको बोलता हूँ, वो किताब जरूर पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 1487 नंबर पे। योर इल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी डज सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन कि तुम्हारी बड़ी बहन जो है वो कहाँ रहती है, बड़ी शहर में, मतलब बड़ा सा सिटी में रहती है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, हमारा जो टैग निगेटिव होगा। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए टैग यहाँ पर डजंट सी होना चाहिए था। इसके दो में एरर याद रखिएगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है टैग निगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है टैग पॉजिटिव होगा। आपको मैं शुरू में भी बताया था कि इस बात को लेकर कि दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कभी भी जब हार्डली, नो वन या नो बडी इस तरह से आ जाए तो उसमें टैग आपका क्या है, ये निगेटिव पहले ही सेंस रखता है, टैग आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं 1488 नंबर पे दोस्तों। माई फ्रेंड्स आर गोन ए ट्रिप टू गोवा टुडे। दोस्तों ये गलत है, ठीक है। देखिए इसमें आप ING लगाइए, कंटिन्यूस लगाइए, क्योंकि दोस्तों जो घटना है वो प्रेजेंट की बात कर रही है, आगामी प्रेजेंट की बात कर रही है। इसमें कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना चाहिए था, आर गोइंग ऑन ट्रिप इस्तेमाल करना चाहिए टू गोवा। तो यहाँ पर दोस्तों 1488 का 2 होगा। मान लीजिए अगर कोई ऐसी घटना है जो आगामी निश्चित है होगी, उसमें आप कोशिश रखें प्रेजेंट का इस्तेमाल करें। अगर प्रेजेंट ना मिले तो कंटिन्यूस भी चल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 1489 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा गौर से। 1489 में कह रहा है सुनील रिफ्यूज टू अटेंड, सुनील रिफ्यूज टू अटेंड दी मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पर ये कहाँ पर गलती है। देखिए यहाँ पर एसोसिएशन, जब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि मतलब सुनील जो रिफ्यूज कर दिया किस चीज़ को अटेंड करना, मीटिंग को, एसोसिएशन का जो मीटिंग था उसको उसने मना कर दिया करने से। कि वो मीटिंग कब था, सैटरडे को था। तो यहाँ पर दोस्तों किसी एक पार्टिकुलर एसोसिएशन के बारे में सुनील बात कर रहा है। तो जब पार्टिकुलर हो जाता है तो उसमें दोस्तों द लगाना चाहिए, ऑफ द एसोसिएशन होना चाहिए था। इसलिए दोस्तों यहाँ पर 1489 में 3 है गलती, 3 नंबर में, ठीक है।
ओके, उसके बाद दोस्तों 1490 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट इसको किया गया है। ये आपका दिस हॉल इज बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर, यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख जाएगा, पढ़ने में उटपटांग लगना लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें जहाँ तक पता है बैडली इन नीड ऑफ होना चाहिए। बैडली इन नीड ऑफ, इसका अर्थ होता है कि भाई इसका मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। बैडली इन नीड ऑफ का मतलब होता है भाई साहब जरूरी है मेंटेन करना चीज़ों को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई कि किसी चीज़ को मतलब सही करने का बहुत जरूरी है, जैसे इस हॉल को रिपेयर करने का बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है, तो यहाँ पर 90 में ए में एरर है, ठीक है। अब 91 में बात कर लेते हैं दोस्तों, 91 नंबर में क्या हमारा है, देखिए 1491 में क्या कहता है, अलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजीली इवन दे वेर हैवी। देखिए अलेक्स की बात की जा रही है यहाँ पर, जो देखिएगा गौर से, यहाँ पर सेंस क्या बना, अलेक्स ने क्या किया, बॉक्स को आसानी से, बहुत आसानी से, कंप्लीटली आसानी से उठा लिया, क्योंकि वो हालांकि, देखिए मुंह से निकल गया हालांकि, देखिए आप बोलेंगे भी फिर भी आप अगर अर्थ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, हालांकि वो भारी था, तो हालांकि का इंग्लिश तो नहीं होता है, इवन, इवन दाव होता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसमें 91 के 3 में एरर है, ध्यान रखिएगा। इवन दाव का मतलब होता है ऑल दाव, ठीक है, ओके। और इवन हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज, इवन वो अच्छा आदमी था, इवन इस तरह के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पर इवन दाव क्यों लगा, ठीक है, इवन दाव इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर सेंस कैसा बन रहा, हालांकि, ठीक है, या बहरहाल वो भारी था फिर भी उठा लिया। देखिए अगला क्वेश्चन है 1492 नंबर में, क्या है कह रहा है, देखिए गौर से, कह रहा है पॉल, पॉल वाज बाइटेड बाय डॉग, बहुत ही वाहियात है, आप एक बार में आंसर दीजिएगा क्यों। मतलब जब वो बच्चा था, पॉल बच्चा था, तो उसको कुत्ता ने काट लिया, और बाइटेड नहीं होगा, यहाँ बाइट बिटेन हो जाता है, ठीक है, B2 और V3, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाइट, ठीक है, और BITTEN हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, मतलब क्या जो मीनिंग हम लगाना चाहते हैं वो मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों आप आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या कहता है, देखिएगा गौर से, यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। देखिए दोस्तों जब ये आप देखिएगा तो यहाँ पर आप एक चीज़ आपको अनुभव होगा, क्या अनुभव होगा कि जब आप इसमें कुछ चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए ये जो यूज किया गया, यू आपका सेकेंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, यानी 2+1 का केस इस्तेमाल किया गया। और जब कभी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आता है तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपका यहाँ पर जो आप प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा वो किसके अकॉर्डिंग आता है, तो वो दोस्तों हमेशा हमेशा आपको आता है छोटे वाले के अकॉर्डिंग। यहाँ छोटे वाले पर्सन कौन है, आई है, इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, आवर होगा। कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब देखिए गुड मैनर हो, मैंने गुड मैनर मैंने सेंटेंस में पॉजिटिविटी झलकता है, तो उसमें जब आप प्रोनाउन यूज कीजिएगा वो 2-3-1 का ऑर्डर होगा, मतलब सेकेंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद में, फर्स्ट पर्सन आएगा फिर, ठीक है। लेकिन अगर कोई सीन कर दिए, कोई गलत एक्टिविटी, रॉन्ग एक्टिविटी हम कर दिए, तो उसका दोस्तों आप प्रोनाउन यूज कीजिएगा 1-2-3, यानी पहले 1 आएगा, तब 2 आएगा, तब 3 आएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान में आपको क्या रखना होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि दोस्तों जब कभी आप सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिएगा तो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये कई बार ये गलती पूछा जाता है, लोग तो ये जानते हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप आसानी से सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों जब थर्ड पर्सन अब प्लस फर्स्ट पर्सन आए, यहाँ पर जो हम एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वो हमेशा हमारा छोटा वाला के हिसाब से आएगा, यानी फर्स्ट पर्सन। और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, सेकेंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन का कॉम्बिनेशन बनेगा, छोटा वाला बोले थे ना आपको इस्तेमाल करने के लिए, छोटा वाला सेकेंड फर्स्ट में कौन है, फर्स्ट है। एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन का कॉम्बिनेशन बनेगा, इसमें दोस्तों कौन सा आएगा, सेकेंड पर्सन आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में बिल्कुल रखने होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 1494 नंबर पे, ठीक है। अब दोस्तों एक काम करते हैं, हम इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा सा दोस्तों कोलाहल हो रहा है जिसके वजह से हम बना नहीं पाएंगे वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।